Hello students, welcome to Current Maths Academy. Today we are here to discuss the chapter Equivalence, Relation and Partition from the unit Modern Algebra or from book Modern Algebra for classes 12th, BSc, BTech and MSc. Here is a summary of the chapter. Firstly, we will discuss about set, then Cartesian product, concepts of relation, types of relation, partition of the set and the equivalence classes. Here is the definition of the set, a collection of well-defined distinct objects. Example, the set of days in a week, the set of vowels in the English alphabets. वैसे मैंने सेट के बारे में डिटेल में अच्छे से डिस्कशन किया है। मेरी अगर आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने पूरा अच्छे से सेट थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया है। नीचे लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स एंड वाई कोई दो सेट होंगे और एक्स क्रॉस वाई को हम क्या कह देंगे, कार्टेशियन जेड। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट होंगे, जैसे कि मैंने लिखा है ए कॉमा बी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्स का है और सेकंड एलिमेंट किसका है, वाई का है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ डिस्कस किया है, एक्स में 1 2 3 ले लिया, वाई में ए कॉमा बी ले लिया। देन कार्टेशियन डिफाइन किया मैंने, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल्स टू 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। कैसे लिखा है मैंने, पहले मैंने एक्स का फर्स्ट एलिमेंट लिखा, देन वाई के एलिमेंट लिखे सारे, जब तक y के सारे एलिमेंट फिनिश नहीं जाते। जैसे वन के साथ वन ए लिख लिया, बी लिख लिया, जब y का सारे एलिमेंट खत्म हो गए देन मैंने फिर उसके बाद x का सेकंड एलिमेंट आया और फिर y के सारे एलिमेंट का रिलेशन लिख दिया। ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी m है, कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। अगर वो m है a की, b की n है, देन द कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्डिनलिटी क्या होगी, m क्रॉस। देन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन, जैसे कि हम अपनी रियल लाइफ में सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि 3 is less than 4, समवन इज अ सन ऑफ बी, समवन इज फादर ऑफ ए, समथिंग कुछ ही ऐसे बोलते हैं। तो ये सारे रिलेशन है कि नहीं, दोनों दो लोगों के बीच में या दो नंबर्स के बीच में या कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। उसी तरीके से मैथ्स में भी नंबर्स के बीच में रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। कैसे, कोई दो सेट्स लेते हैं जो नॉन एम्प्टी होते हैं, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन होता है ए से बी, जो कि सबसेट होता है प्रोडक्ट सेट का ए क्रॉस बी का। इसका मतलब दैट इज एक आर रिलेशन डिफाइन होगा ए से बी, जो कि क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अपोजिट इसका, क्योंकि दिस इंप्लाइज, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, मतलब यहां से यहां भी इंप्लाई करता है और इधर से इधर भी इंप्लाई करता है ये। तो अगर फर्स्ट मैंने, अगर कोई ए क्रॉस बी का सबसेट है तो वो फिर एक रिलेशन डिफाइन करेगा किसका, ए और बी के बीच में। फिर सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते थे रिलेशन। बस यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, कोई रिलेशन ए और बी ए के बीच का, वेयर ए आर बी इज अ ए रिलेटेड विद बी बाय रिलेशन आर। देन मैंने नोट दे रखा, अगर कार्डिनलिटी ए की एम है, कार्डिनलिटी बी की एन है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल 2 रेज टू द पावर। देन सम एग्जांपल, फर्स्ट मैंने एक सेट दे रखा है ए और बी और रिलेशन डिफाइन कर रखा है, रिलेशन के एलिमेंट दे रखे हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सिंपल होता है, अगर किसी भी रिलेशन का हमें डोमेन निकालना है तो जो भी रिलेशन डिफाइन करा गया उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, आर के रेंज। देन एग्जाम्पल मैंने एक और नीचे दे रखा है ये आपके लिए, कोई सेट ए डिफाइन किया, कोई सेट बी डिफाइन किया और मैंने उसको रिलेशन डिफाइन कर दिया है। रिलेशन दे रखा है ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको उसके क्या बताने, एलिमेंट्स बताने हैं। ये मैंने सोल्यूशन दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ए सबसेट है फाइव का, हमेशा होता है, फाइव हमेशा ए का सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट फाइव होता है। उसी तरीके से ए क्रॉस ए का भी सबसेट क्या होगा, फाइव हमेशा, और ये फाइव क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, अ सबसेट आई ऑफ ए क्रॉस ए इज आइडेंटिटी रिलेशन, कब, जब ए कहाँ से आ रहा हो, स्मॉल ए सेट से आ रहा हो, विच इम्प्लाई ए कॉम आई, मतलब सेल्फ रिलेटेड, खुद से रिलेटेड हो, और वो कहाँ होना चाहिए, आई में। दैट इज इफ एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, और सिर्फ क्या हो, ओनली, मतलब उस जो भी रिलेशन डिफाइन हो उसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ सेल्फ खुद से रिलेटेड एलिमेंट हो, उसके अलावा कुछ ना हो। ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, आपको इसमें चेक करना है कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। तो पहला खुद से, ठीक है, ए से रिलेटेड है, लेकिन ए बी से रिलेटेड नहीं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ ओनली खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, पहला गया। दूसरा लिखा ए से रिलेटेड है, ठीक है, बी बी से रिलेटेड है, सेल्फ रिलेटेड है, लेकिन सी गायब हो गया, जबकि उसने क्या कहा था, एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो इसमें सारे तो है नहीं, सी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट वाला, ए से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड है, सी सी से रिलेटेड है, तो इसमें सारे एलिमेंट है, खुद से सब रिलेटेड है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन। देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
इफ फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए आर में होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट में उन्होंने दे रखा है, चेक करना है आपको कि रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो ए से रिलेटेड है, ठीक है। फिर थर्ड लिखा है बी से रिलेटेड है, सही है। सी से रिलेटेड है, ठीक है। क्या उन्होंने ये कहीं बोला था कि ए बी की कोई और एक दूसरे से रिलेटेड रिलेटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, वो सिर्फ आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव से यही डिफरेंस है। आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए कि सारे खुद से रिलेटेड हो और सिर्फ रिलेशन वही हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है, सारे होने चाहिए खुद से रिलेटेड, बाकी उसके अलावा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए से रिलेटेड है, ठीक है, बी से रिलेटेड है, लेकिन सी नहीं है यहाँ पे क्योंकि सारे होने चाहिए, तो यहाँ ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वाला ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो थर्ड वाला एग्जाम्पल जो मैंने आइडेंटिटी बताया था और जो मैंने रिफ्लेक्सिव बताया था, दोनों आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन डिफरेंस है जो कौन सा एग्जाम्पल आपको बता रहा है, ये फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। देन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें भी है फॉर ऑल, सारे जितने भी ए हैं ए में बिलोंग करें, और क्या ना होना चाहिए, खुद से रिलेशन ना होना चाहिए बस। अगर खुद से रिलेटेड है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें चेक करना है, ए से रिलेटेड हो गया, लो यही पहले ही ऑप्शन से ही क्या हो गया, गलत, इररिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर ए सी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इररिफ्लेक्सिव। देन आता सिमेट्रिक, अगर किसी रिलेशन में ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए से रिलेटेड है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ए से रिलेटेड होना चाहिए, तो ठीक है, ये सही है। ए बी से रिलेटेड है तो हमें क्या मिलना चाहिए, बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, हाँ ठीक है, मिल गया हमें। तो अभी तो चल रहा है सिमेट्रिक। फिर सी से रिलेटेड है, इसका इन्वर्स सी से रिलेटेड होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। फिर नेक्स्ट वाला सी ए से रिलेटेड है, तो सी ए मिलना चाहिए, हाँ है हमारे पास। लेकिन ए बी से रिलेटेड है, क्या बी ए से रिलेटेड है यहाँ पे? नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड, एसिमेट्रिक, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर ए बी से रिलेटेड है तो हमें क्या नहीं मिलना चाहिए, हमें ये नहीं मिलना चाहिए, बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, चेक करना है आपको कि एसिमेट्रिक है कि नहीं। तो पहला पहला नहीं करते हैं, सबसे पहले दूसरा वाला करते हैं। ए सी से रिलेटेड है तो क्या सी ए से रिलेटेड है? यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बी ए से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है क्या? यहाँ नहीं है, तो ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। फिर लास्ट वाला, तो लास्ट वाला तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही गलत हो जाता है, ए बी से रिलेटेड और यहाँ दे रखा है बी ए से रिलेटेड है, तो ये तो गलत हो गया। अब आते हैं फर्स्ट वाले में, ध्यान समझिएगा। बी ए बी से रिलेटेड है तो क्या नहीं होना चाहिए, बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है, ये जो मैंने फर्स्ट वाला दे रखा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ए से रिलेटेड है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ए से रिलेटेड हो जाएगा। जो कि डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। और एक और प्रॉपर्टी नोट जो आपको याद रखना है वो ये, कि कोई भी रिलेशन ए सिमेट्रिक होगा तो इररिफ्लेक्सिव भी होगा, इम्प्लाई करता है। इसका अपोजिट जरूरी नहीं है ये हो, इसका अपोजिट ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिमेट्रिक का ये। फिर नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक, अगर ए बी से रिलेटेड है रिलेशन आर में और बी ए से रिलेटेड है किसी रिलेशन आर में, तो ए बराबर बी होगा, अगर है दोनों तो ए बराबर बी होगा, तो एंटीसिमेट्रिक होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं तो बी एंटीसिमेट्रिक होगा। तो मैंने एग्जांपल दे रखा, तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, ए से रिलेटेड है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका इन्वर्स भी करेंगे तब भी ए से रिलेटेड आएगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए बराबर बी होना चाहिए, जबकि ए और बी दोनों अलग एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट वाले में आते हैं, ए से रिलेटेड है, ठीक है, इसका इन्वर्स भी ए से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद ए बी से रिलेटेड है, तो क्या बी ए से रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है? नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। देन नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी से रिलेटेड है, ठीक, तो और बी सी से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाले का लास्ट एलिमेंट और इसका सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेट में अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो ए सी से रिलेटेड होगा, तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एग्जाम्पल दे रखा, आपको चेक करना ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ ए से रिलेटेड है, ठीक, ए बी से रिलेटेड है, तो यहाँ देखिए इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो किसके बीच में रिलेशन चाहिए, इसके फर्स्ट के और इसके लास्ट के बीच में, ए कॉमा बी है यहाँ पे सेट में, ये है हमारा प्रेजेंट, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ ए कॉमा बी, फिर यहाँ बी कॉमा ए, तो ये दोनों सेम एलिमेंट है, इसका इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, तो मतलब ए कॉमा ए होना चाहिए हमारे पास, तो ठीक है, यहाँ है हमारे पास, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। अगर आपको इन दोनों को चेक करना है कि
इसका लास्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके बीच में होना चाहिए बी और ए, ये भी हमारे पास है प्रेजेंट, ठीक है, तो ट्रांजिटिव ये भी है, ये तो ट्रांजिटिव नहीं है थर्ड वाला, चेक कर सकते हो। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन आता है, कोई एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन होने चाहिए। एग्जाम्पल है, आपको चेक करना है, तो मैं फर्स्ट वाला चेक कर, सबसे पहले चेक करने का इक्विवेलेंस रिलेशन का मेथड होता है, सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करो, सारे एलिमेंट होने चाहिए सेट के और खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तो ए कॉमा ए है, बी 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 से रिलेटेड है और सी से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, पहला मेरा आर तो कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर ए कॉमा बी है तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए होना चाहिए, यहाँ पर है तो सिमेट्रिक ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, गया यहाँ से। तो फिर यहाँ पे अब यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि ए से तो रिलेटेड है लेकिन ना बी से रिलेटेड, ना सी से रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ट्रांजिट इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। लास्ट वाला चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव, तो ए से रिलेटेड है, ठीक है, बी से रिलेटेड है, सी से, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारा, तो पहला जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो हमारी हो गई। अब देखते हैं सिमेट्रिक, अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है यहाँ पे देखो, तो इसका इन्वर्स भी होना चाहिए बी कॉमा है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब क्या देखना है, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करना है, तो अब ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो, ए बी और कोई दो पेयर ढूंढो जिसमें लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो पहला ही देख लो, दोनों देखो ये सेम है, तो ए से बीच में ए का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो, ट्रांजिटिव भी है ये, तो क्या कहलाएगा ये, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो T3 मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। देन लास्ट पॉइंट, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, ये नया है सबके लिए, हो सकता है नया हो, कौन बहुत लोगों ने ना पढ़ा हो। एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसमें क्या, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अगर कोई सेट ए पार्शियल ऑर्डर आर के साथ डिफाइन है तो उसको पोसेट कहते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए कॉमा आर से, ठीक है। ये नोट मैंने दे रखा है, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, 2 raised to the power n²-n, और किसी रिलेशन की अगर टोटल नंबर सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हैं तो क्या होगा, 2 raised to the power n। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर एनी डाउट, एंड प्लीज subscribe our channel, and the next part will be continue in the next video. Thank you.